राधे राधे बच्चा पार्टी। आज का ये वीडियो उन बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है जो बच्चे इस साल एमपी बोर्ड क्लास 12 के एग्जाम देने वाले हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डू एज डायरेक्टेड और फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चंस को, जो कि बोर्ड हमें 2024 और 2025 में हमसे पूछ चुका है। आज का ये वीडियो वो सारे क्वेश्चंस कवर करेगा जो पिछली बार हमारे एग्जाम्स में आ चुके हैं और आपको सेक्शन सी में मास्टर बना देगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी दूसरा वीडियो सेक्शन सी से रिलेटेड देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसमें हम सब कुछ कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा 2025 से। पहला क्वेश्चन कहाँ से है? 2025 से। पहला क्वेश्चन है फिलअप का क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? दिस टेबल इज मेड डैश वुड। क्या क्वेश्चन है? दिस टेबल इज मेड डैश वुड। ऑप्शन ए है फ्रॉम, ऑप्शन बी है ऑफ, ऑप्शन सी है ऑफ और ऑप्शन डी है विथ। ऑप्शन ए है फ्रॉम। फ्रॉम पढ़ते हैं बेटा अपन से के अर्थ में। से जब कोई से होता है ना, अलग होता है कोई चीज, से अलग हो रही होती है। जैसे वृक्ष से फल गिर रहा है, पेड़ से फल गिर रहा है, तो वहां लगाते हैं हम फ्रॉम। ऑफ लगाते हैं तब जब कोई वस्तु किसी चीज से बनी होती है ना, तब लगाते हैं हम ऑफ। और ऑफ का मतलब होता है बंद करना। कोई चीज हम बंद कर रहे हैं तो ऑफ कर रहे हैं। विथ का मतलब होता है साथ में। विथ का मतलब क्या होता है? साथ में। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन होगा आपको पता लग गया होगा अब तक, तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा ऑफ। वेरी गुड। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, वुड यू लाइक टू हैव डैश टी और कॉफी। हमारे घर पे कोई गेस्ट आता है तो हम उससे पूछते हैं क्या आप कुछ चाय लेना पसंद करोगे? क्या आप कुछ चाय लेना पसंद करोगे? चाय या कॉफी लेना पसंद करोगे? तो ऑप्शन ए है हमारे पास सम। सम लगाते हैं हम अनकाउंटेबल के सेंस में कुछ के लिए। अनकाउंटेबल के सेंस में कुछ के लिए। एनी लगाते हैं हम नेगेटिव सेंस में कुछ के लिए, है ना। एनी लगाते हैं नेगेटिव सेंस में कुछ के लिए। और क्या लगाते हैं? मैनी लगाते हैं हम काउंटेबल के लिए, है ना। और फ्यू लगाते हैं हम किसके लिए? जब हमारे पास कोई चीज थोड़ी सी होगी पर वो काउंटेबल होनी चाहिए, है ना, तो लगाएंगे हम फ्यू। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा? यहाँ पे जो हमारी चाय और कॉफी होती है वो अनकाउंटेबल होती है, इस वजह से हम क्या लगा देंगे यहाँ पे? सम। वेरी गुड। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आई नो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आई नो डैश बॉय हु चीटेड यू। मैं उस लड़के को जानता हूँ। किस लड़के को जानता हूँ? जिस लड़के ने तुम्हें चीट किया। अब यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आर्टिकल लगाने हैं, ए एन द और नो आर्टिकल। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन डेफिनेट हो रहा है। ये क्वेश्चन कैसा हो रहा है? ये क्वेश्चन डेफिनेट हो रहा है, क्योंकि ये जो लड़के ने आपको चीट किया है वो तो कोई एक ही है ना। इसी वजह से हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे? यहाँ पे हम डेफिनेट आर्टिकल का यूज करेंगे, जो कि है द। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? आई नो द बॉय हु चीटेड ऑन यू। वेरी गुड। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज हैवीली, इट इज डैश हैवीली सिंस मॉर्निंग। यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे सिंस लगा दिख गया। क्या लगा दिख गया? सिंस। तो इससे हमें ये समझ में आ गया ये परफेक्ट कंटिन्यूअस का टेंस है। परफेक्ट कंटिन्यूअस का टेंस है। वेरी गुड। अब देखते हैं इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है। देखो पहली हेल्पिंग वर्ब है इज, तो ये परफेक्ट, ये कंटिन्यूअस का हो गया, है ना। वाज हो गया, वाज भी कंटिन्यूअस का हो गया। और हैज बीन, ये हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। किसका हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। और रेंस हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का इसमें हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। तो सुबह से बारिश हो रही है। वेरी गुड। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही डैश स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। ये एक मॉडल का क्वेश्चन आ गया। किसका क्वेश्चन आ गया? कि एक मॉडल का क्वेश्चन आ गया कि वह तेजी से इंग्लिश पढ़ सकता है। वह तेजी से इंग्लिश पढ़ सकता है, वह धारा प्रवाह इंग्लिश पढ़ सकता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? पहले है मे और है माइट, एक है कुड और एक है कैन। देखो मे अपन लगाते हैं फॉर्मेलिटी दिखाने के लिए। क्या लगाते हैं? फॉर्मेलिटी दिखाने के लिए। यहाँ पे कोई फॉर्मेलिटी नहीं दिखाई जा रही तो नहीं, है ना। माइट लगाते हैं कोई पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए। यहाँ पे कोई पॉसिबिलिटी भी नहीं दिखा रहे, है ना। कुड लगाते हैं पुरानी बात को बताने के लिए। यहाँ कोई पुरानी बात भी नहीं बताई जा रही। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा कैन, क्योंकि कैन का यूज होता है कैपेबिलिटी शो करने के लिए, कैपेबिलिटी शो करने के लिए और एबिलिटी शो करने के लिए। कैपेबिलिटी क्या होती है? कैपेबिलिटी होती है कोई फिजिकल वर्क, है ना। मैं फिजिकल वर्क कर सकता हूँ तो कैपेबिलिटी हो गई। और मैं आपको पढ़ा सकता हूँ, ये मेरी एबिलिटी हो गई। तो उसकी एबिलिटी दिखा रहे हैं कि वो दो लैंग्वेजेस को, वो क्या कर रहा है? वो लैंग्वेज को बोल सकता है ना, वो इंग्लिश को अच्छे से बोल सकता है। वेरी गुड। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मोहन इज सीनियर डैश राकेश। मोहन इज सीनियर डैश राकेश। यहाँ पे ऑप्शन है देन, ऑप्शन है फ्रॉम, ऑप्शन है टू, ऑप्शन है ऑन। देखो ऑन का मतलब होता है पर, ऑन का मतलब होता है पर, टू का मतलब होता है से। टू का मतलब क्या होता है? से, है ना। देन का मतलब भी से होता है कंपैरेटिव डिग्री में। देन का मतलब होता है से कंपैरेटिव डिग्री में। जब अपन एडजेक्टिव डिग्री पढ़ते हैं ना, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स पढ़ते हैं, तो वहां पे देन का यूज होता है से के लिए, है ना। और फ्रॉम का मतलब होता है से पर अलग होने के लिए, जैसे हमने ऊपर बताया था, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा टू, क्योंकि ये कोई कंपैरेटिव डिग्री नहीं है। क्योंकि कोई कंपैरेटिव डिग्री नहीं है। यहाँ पे आप देखना, यहाँ पे सीनियर नहीं है। जो कंपैरेटिव डिग्री होती है उसमें या तो ईआर आता है, या उसमें क्या आता है, या उसमें मोर आता है। यहाँ तो ना सीआर है ना ही मोर है ना। इस वजह से यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा टू।
मोहन इज सीनियर टू मी, राकेश। वेरी गुड। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है सुनील वर्क हार्ड डैश ही मे गेट गुड मार्क्स, है ना। ऑप्शन है सो, थो, सो दैट एंड। सो का मतलब होता है तो, थो का मतलब होता है इस वजह से, सो दैट का मतलब होता है इसलिए, और एंड का मतलब होता है और। देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे सो दैट आ जाएगा, क्योंकि इसका मतलब होता है क्या, इसलिए सुनील ज्यादा मेहनत करता है, सुनील कठिन परिश्रम करता है, इस वजह से वो क्या करेगा, वो अच्छे मार्क्स ले आने में समर्थ हो जाएगा, वो अच्छे मार्क्स ला पाएगा। आप भी अच्छी मेहनत करोगे, आपके भी अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं साल 2025 की डुएट डायरेक्टेड की तरफ। पर उससे पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप क्या कर रहे हो, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही एग्जाम रिलेटेड कंटेंट आपके लिए लेके आता रहता हूँ, ठीक है ना। तो सबसे पहला डुएट डायरेक्टेड हम देखते हैं क्या है, समवन इज कॉलिंग माई नेम। समवन इज कॉलिंग माई नेम, ये क्या है, ये वॉइस है, इसका हमें वॉइस बनाना है। और बेटा यहाँ पे देखना, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आईएनजी और एज, इससे हमें पता लग गया ये प्रेजेंट का कंटिन्यूअस क्वेश्चन है, प्रेजेंट का कंटिन्यूअस टेंस है। तो हम क्या बनाएंगे, तो माई नेम इज बीइंग कॉल्ड, माई नेम इज बीइंग कॉल्ड, इसमें बाई समवन नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि इसमें समवन है, क्या है, इसमें समवन है, क्या है, इसमें समवन है जो कि एक डेफिनेट सब्जेक्ट नहीं है। जहाँ पे डेफिनेट सब्जेक्ट नहीं होता है वहाँ पे हम बाई का यूज नहीं करते। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ही इज इंटेलिजेंट फुल स्टॉप, ही इज हार्ड वर्किंग, इसको बोथ और एंड से कनेक्ट करना है, ये क्लॉज का क्वेश्चन आ गया। ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन में हम ये देखते हैं कि कहीं एक ही सब्जेक्ट और एक ही ऑक्सिलरी रिपीट तो नहीं हो रही। देखो यहाँ पे ही इज है, यहाँ भी ही इज है ना। तो हम क्या करेंगे, एक ही इज को खत्म कर देंगे, इस ही इज को हम क्या करते हैं, यहाँ से हटा देते हैं। क्या करेंगे, इसकी जगह पे यहाँ लगा देंगे हम इंटेलिजेंट से पहले बोथ, इंटेलिजेंट से पहले क्या लगा देंगे, बोथ, है ना। और इसकी जगह पे हम क्या लगा देंगे, ही इज की जगह पे लगा देंगे मैन। तो क्या बन जाएगा, ही इज ही इज बोथ इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग, वो मेहनती भी है और कैसा है, वो होशियार भी है। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास डिग्री का, कि फिजिक्स इज मोर डिफिकल्ट देन एनी अदर सब्जेक्ट। यहाँ पे देन लगा है, मतलब ये कंपैरेटिव डिग्री है ना, और इसको हमें पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना है। वेरी सिंपल। ऐसे क्वेश्चन हम कैसे करते हैं, सबसे पहले हम लगाएंगे क्या, नो अदर सब्जेक्ट, नो अदर सब्जेक्ट इज एज इज एज हार्ड एज फिजिक्स, है ना। कोई भी सब्जेक्ट फिजिक्स जितना डिफिकल्ट नहीं है ना। इंग्लिश तो बहुत ही ज्यादा सरल होती है। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, नो सूनर डज अ थीफ सी अ पुलिसमैन देन ही रन्स अवे, ये एडवर्ब क्लॉज का क्वेश्चन आ गया। किसका क्वेश्चन आ गया, एडवर्ब क्लॉज का क्वेश्चन आ गया। ये कैसे बनाएंगे, देखो बेटा, इसको हमें एज सून एज से कनेक्ट करना है। किससे कनेक्ट करना है, एज सून एज से। तो कैसे बनाओगे, एज सून एज, as soon as a thief, as soon as a thief saw a policeman, thief sees a policeman, thief sees a policeman, ठीक है। और फिर क्या होगा, कोमा ही रन्स अवे, कोमा ही रन्स अवे, है ना। वेरी गुड। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैन इज अवर न्यू इंग्लिश टीचर, द मैन इज वियरिंग अ व्हाइट शर्ट। इसको हमें कॉम्प्लेक्स बनाना है, क्या करना है, इसको हमें क्या बनाना है, इसको हमें कॉम्प्लेक्स बनाना है। कॉम्प्लेक्स कैसे बनाओगे, कॉम्प्लेक्स हम बनाएंगे इसको हु से जोड़ के, कैसे जोड़ के, हु से जोड़ के, क्योंकि रिलेटिव क्लॉज का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है, रिलेटिव क्लॉज का। कैसे बनेगा ये, देखो, द मैन, पहले देखो कहीं डबल तो नहीं हो रहा है, दो बार हो रहा है, द मैन दो बार हो रहा है, तो इसके बाद इसको हटा देंगे। तो कैसे बन जाएगा, द मैन, द मैन हु। देखो पहले हमने क्या किया, पहले हमने ऊपर का, पहले हमने क्या ले लिया, पहले हमने ले लिया ऊपर का सब्जेक्ट, पहले ले लिया हमने ऊपर का सब्जेक्ट, क्या ले लिया हमने, द मैन, ठीक है ना। एक बार अच्छे समझो इसको, द मैन, ठीक है। इसके बाद क्या है, हमें लेना है नीचे का सारा टेंस, नीचे का सारा जो सेंटेंस लिखा है हमें वो लेना है, पर इसमें हमें यही हटा देना है। क्या हटा देना है, हटा देना है। क्या लेंगे हम, द मैन, फिर उसके बाद लगाएंगे हु, फिर एज इट इज नीचे का पूरा लिख दो, द मैन, नीचे का हटा दिया, फिर क्या किया, इज वियरिंग अ व्हाइट शर्ट is our new English teacher, is wearing a white shirt is our new English teacher, है ना। वेरी गुड, सिंपल। अगला क्या है, shut the door, she shut the door, इसको हमें निगेटिव बनाना है, इसको हमें क्या बनाना है, निगेटिव। अब यहाँ चक्कर मत खा जाना, ये क्या का टेंस है, ये है पास्ट का इंडिफिनिट, क्योंकि इसमें सी के साथ एस या एस नहीं लगी। अगर एस या एस लगी होती ना तो हमें पता लग जाता कि ये क्या है, ये एक प्रेजेंट इंडिफिनिट है। पर यहाँ पे तो कुछ नहीं है, यहाँ पे बस सिंपल ही लिखा है सेट, है ना। सेट की तीन फॉर्म होती है, एक होता है सर्ट, एक होता है सेट, और तीसरा भी होता है सेट। तीसरा भी कौन सा होता है, तीसरा होता है सेट, है ना। तो इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है, वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट के इंडेफिनिट में लगती है। तो पास्ट के इंडेफिनिट का हमें क्या बनाना है, नेगेटिव बनाना है। तो कैसे बनाओगे, सी, अब क्या है, पास्ट इंडेफिनिट है तो सी डिड नॉट,
सी डिड नॉट शट द डोर, सी डिड नॉट शट द डोर, वेरी गुड, है ना। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, सी इज वेरी वीक फुल स्टॉप सी कैन नॉट वॉक, है ना। तो वो इतनी ज्यादा कमजोर है कि वो चल नहीं सकती, तो हम कैसे बनाएंगे, यहाँ पे हम वेरी को हटा देंगे। ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, वेरी को हटा देते हैं, ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, वेरी को हटा देते हैं। तो क्या लगा दो वेरी की जगह, वेरी की जगह पे लगा दो सो, है ना। तो क्या हो जाएगा, सी इज सो वीक, सी इज सो वीक, और यहाँ क्या लगा दो दैट, सी इज सो वीक दैट सी कैन नॉट वॉक, वो इतनी ज्यादा कमजोर है कि वो चल नहीं सकती, है ना। ऐसे ही हम आगे बढ़ते हैं साल 2024 के फिलअप की ओर। साल 2024 में जो फिलअप आए हैं उनको समझते हैं। साल 2024 का पहला फिलअप क्या है, वी कीप अवर ब्रेड इन द फ्रिज डैश इट डज नॉट गो बैड, हम अपने ब्रेड को फ्रिज में इस वजह से रखते हैं ताकि वो खराब ना हो जाए, है ना, ताकि वो खराब ना हो जाए। आफ्टर का मतलब होता है पहले, आफ्टर का मतलब क्या होता है, पहले, है ना। सिंस का मतलब होता है से, पर इसको यूज करते हैं डेफिनेट टाइम के लिए, है ना। सो दैट का मतलब होता है इसलिए या ताकि, है ना। और एल्थाउ का मतलब क्या होता है, फिर भी, एल्थाउ का मतलब क्या होता है, फिर भी। तो यहाँ एल्थाउ नहीं आएगा, आफ्टर भी नहीं आएगा, सिंस भी नहीं आएगा, क्या आएगा यहाँ पे आएगा इसीलिए, है ना। हम अपने ब्रेड को इसलिए फ्रिज में रखते हैं ताकि वो खराब ना हो जाए, वेरी गुड। हाउ डैश मिल्क डू यू बाई टू डेली, हाउ डैश मिल्क डू यू बाई डेली, आप कितना मिल्क, आप कितना मिल्क रोज खरीदते हो। देखो मैनी जो होता है, मैनी जो वर्ड होता है वो होता है काउंटेबल के सेंस की, ठीक है, जिसको चीजें जो वस्तु को हम काउंट कर पाए, है ना। फ्यू होता है कुछ के लिए, मच भी होता है कुछ के लिए पर अनकाउंटेबल के लिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, मच। ऑल होता है सब, ऑल का मतलब होता है सब। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंडिया, इंडियन यूथ इज फुल डैश होप फॉर द ब्राइट फ्यूचर ऑफ द कंट्री, जो भारत का जो यूथ है ना, भारत की जो नई आबादी है, जो यूथ है, जो युवा है, वो कैसे हैं, वो फुल ब्राइट फ्यूचर की होप से भरे हुए हैं, है ना। आप सबका भी फ्यूचर ब्राइट हो, आप सबके भी अच्छे अच्छे एग्जाम में मार्क्स आए, यही यही कामना है, यही सब सबकी होप है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंडियन यूथ इज फुल ऑफ होप, है ना, वो उम्मीद से भरी हुई है, उम्मीद से भरी हुई है, तो यहाँ पे ऑफ प्रपोजिशन आ जाएगा, है ना। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मोहन डैश स्पीक टू लैंग्वेजेस, मोहन डैश स्पीक टू लैंग्वेजेस, है ना। अब यहाँ देखो, यहाँ पे वही बात होगी कैपेबिलिटी और एबिलिटी वाली, किसकी बात होगी, कैपेबिलिटी और एबिलिटी वाली, ऊपर पढ़ाया है, तो क्या हो जाएगा, मोहन कैन स्पीक टू लैंग्वेजेस, वेरी गुड। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश मैन हु रॉट दिस बुक इज माई फ्रेंड, यहाँ पे भी देखो ये चीज क्या हो गई, ये चीज वो हो गई, ये चीज डेफिनेट हो गई, क्या हो गई, डेफिनेट। यहाँ पे भी हमें आर्टिकल लगाना है, यहाँ पे भी हम कौन सा आर्टिकल लगाएंगे, डेफिनेट आर्टिकल लगाएंगे, क्योंकि ये क्या हो गया, डेफिनेट सेंटेंस हो गया। मैं उस व्यक्ति को जानता हूँ, मैं उस आदमी को जानता हूँ जिसने ये किताब लिखी थी, वो कौन है, मेरा दोस्त है ना। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आई नो ही इज इल, मैं जानता हूँ कि वो क्या है, वो बीमार है, मैं जानता हूँ कि वो बीमार है, तो इसमें क्या लगाओगे, आई नो दैट, मैं जानता हूँ कि वह बीमार है, हु का मतलब होता है कौन, विच का मतलब होता है कौन सी या कौन सा, वेयर का मतलब होता है कहाँ, है ना। तो इसमें क्या आ जाएगा, दैट कि वो बीमार है, आई नो दैट ही इज इल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, माई फ्रेंड सेंट मी अ लेटर, माई फ्रेंड सेंट मी अ लेटर, इसका क्या बनाना है, इसका हमें बनाना है पैसिव वॉइस, इसका क्या बनाना है, पैसिव वॉइस। तो कैसे बनाओगे भैया, देखो यहाँ पे सेंट लगा है, क्या लगा है, सेंट लगा है, सेंट लगा है, तो इसको हम ऐसे बना देंगे क्या, अ लेटर वॉज सेंट टू माई, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, चलिए हम आगे बढ़ते हैं साल 2024 के डुएट रेटेड की तरफ, है ना। तो पहला क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, पहला क्वेश्चन हमें वॉइस का दिया गया है। देखो बेटा ध्यान से, ये क्या है, यहाँ पे सेंट लगा है, मतलब ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसको हमें वॉइस में चेंज करना है। तो हम इसको कैसे चेंज करेंगे, देखो ध्यान से, सबसे पहले हम लेंगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, अ लेटर, तो क्या बनाएंगे इसका, अ लेटर, अ लेटर, और फिर क्या हो जाएगा, पास्ट का है तो इसमें लगा देंगे वॉज, अ लेटर वॉज, अब किसको भेजा गया है, मुझे भेजा गया है, अ लेटर वॉज सेंट टू मी बाय माय फ्रेंड, अ लेटर इज सेंट टू मी बाय माय फ्रेंड, है ना, वेरी गुड। ऐसे ही जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, एज सुन एज आई मेट माय फ्रेंड आई स्टार्टेड वीपिंग, इसको हमें किससे बनाना है, इसको हमें नो सूनर देन से बनाना है, किससे बनाना है इसको हमें नो सूनर देन से बनाना है। जो नो सूनर देन वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें हम क्या देखते हैं, वर्ब की जो फॉर्म है वो कौन सी है, इसमें देखो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है, इससे हमें ये समझ में आ गई टेंस कौन सा है, पास्ट का है, किसका है, पास्ट का है, और पास्ट के भी इंडेफिनिट का है, तो इसमें हम क्या लगाएंगे, अब इसमें हम डिड का यूज करेंगे, क्या करेंगे, डिड का यूज करते हैं। कैसे बनाएंगे इसको, सबसे पहले लिखो नो सूनर, क्या लिखोगे पहले, पहले लिखो नो सूनर, नो सूनर, अब क्या है, डिड, नो सूनर डिड आई मेट माई फ्रेंड, नो सूनर डिड आई मेट माई फ्रेंड
फिर क्या हो जाएगा, इसके बाद कॉमा, आई स्टार्टेड वीपिंग, जैसे ही मैं अपने मित्र से मिलता हूँ मैं रोना स्टार्ट कर देता हूँ। वेरी गुड। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यू कैन कैच द बस इफ यू टेक टैक्सी। इसमें हमें इफ की जगह पे अनलेस लगाना है। क्या लगाना है, इफ की जगह पे अनलेस लगाना है। तो ऐसे क्वेश्चन कैसे बनाए जाएंगे, देखो पहले क्या लिखेंगे हम, पहले लिखेंगे हम यू कैन नॉट, यू कैन नॉट कैच द बस, यू कैन नॉट कैच द बस अनलेस यू टेक टैक्सी, अनलेस यू टेक टैक्सी, है ना। अब भैया ये देखो सर, यू कांट कहाँ से आ गया, ये कांट कहाँ से आया, देखो जब ये पहले इसको लिख लो, है ना। जैसे ये है ना, जैसे ये है कि यहाँ पे जब एक सेंटेंस ऊपर, ये जो क्लॉज है ना, दो क्लॉज है यहाँ पे, एक सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है। ऐसे ये सब्जेक्ट है, ये क्या है, एक वर्ब है। जब दो क्लॉज होते हैं, जब दो क्लॉज होते हैं तो हम क्या करते हैं, ये देखते हैं कि ये वाला पॉजिटिव है या नेगेटिव। अगर हम अनलेस लगाएंगे तो अगर ये पॉजिटिव है इसको हम नेगेटिव कर देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यू कैन नॉट कैच द बस अनलेस यू टेक अ टैक्सी। जब तक तुम एक टैक्सी नहीं लोगे तुम बस को नहीं पकड़ पाओगे। समझ में आ गई बात। ऐसे ही नेक्स्ट क्या है, ही हैड हिज लंच, ही हैड हिज लंच। इसको क्या करना, पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है, पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है। यहाँ पे देखो जो हेड है ना, हेड का मतलब होता है लंच करना, हेड का मतलब होता है लंच कर लेना, है ना। और हेड जो होती है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब भी होती है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब भी होती है। तो क्या बनाएंगे इसका हम, ही हैड, है ना, एक बार तो लंच कर ली, ही हैड हिज लंच, है ना। इसमें हेड दो बार आ जाएंगे, चौंकना नहीं है, घबराना नहीं है, हेड दो बार आएंगे। एक हेड का मतलब है लंच कर लेना और एक हेड की है हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। क्लियर है ना, चलो बहुत बढ़िया। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सी डिड नॉट टू टॉक टू मी, सी डिड नॉट लुक एट मी। देखो यहाँ पे इसको हमें नाइदर और नॉर से बनाना है। किससे बनाना है, नाइदर और नॉर से। तो कैसे बनाएंगे इसको हम, पहले देखते हैं, पहले क्या हो जाएगा, पहले हो जाएगा नाइदर, क्या हो जाएगा, नाइदर, पहले हो जाएगा नाइदर, नाइदर सी टॉक्ड नॉर सी लुक्ड एट मी, ठीक है। नाइदर सी टॉक्ड नॉर सी लुक्ड एट मी। ऐसे ही नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, नेक्स्ट सेंटेंस है रीअरेंज करनी है, वर्ड को क्या करना है, रीअरेंज करनी है ताकि सेंटेंस बन जाए। इसमें हम क्या करते हैं, इस सेंटेंस में पहले लेते हैं हम सब्जेक्ट, फिर लेते हैं हम वर्ब, फिर लेते हैं हम ऑब्जेक्ट। पर यहाँ पे क्या कर दिया इन्होंने, थोड़ा घुमा दिया। यहाँ पे इन्होंने क्या कर दिया, इसको डबल इंटरोगेटिव की तरह प्रेजेंट किया है। तो कैसे बनाएंगे इसको हम, पहले बनाएंगे हाउ मच, फिर क्या लेंगे, फिर हम लेंगे एक्सपीरियंस, हाउ मच एक्सपीरियंस, है ना। फिर क्या होगा, हैव यू गॉट, हाउ मच एक्सपीरियंस हैव यू गॉट। यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, ये जो हाउ मच है ना, हाउ मच के बाद अपन सब्जेक्ट लाएंगे क्या, एक्सपीरियंस, है ना। हेल्पिंग वर्ब को नहीं ला रहे क्योंकि जो हाउ मच है ना, हाउ मच है ये एक्सपीरियंस का क्या है, एडजेक्टिव ऑफ इंटेरोगेशन है। क्या, एडजेक्टिव ऑफ इंटेरोगेशन है। इसके लिए आपके बेसिक्स अच्छे होने चाहिए। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द टी इज so hot that I cannot drink it, the tea is so hot that I cannot drink it। इसको हमें टू और टू से बनाना है। वेरी सिंपल, हम क्या करेंगे, पहले हम इसमें सो हटा देंगे और दैट आई कैंट हटा देंगे। क्या कर देंगे, इन दोनों को हम हटा देंगे। क्या बन जाएगा, तो बन जाएगा क्या, द टी इज टू, अब डबल वाला टू लेके आओ, है ना, द टी इज टू हॉट। क्या लेके आए हम, हॉट लेके आए, द टी इज टू हॉट टू, अब ये वाला टू लेके आओ, द टी इज टू हॉट टू ड्रिंक इट, है ना। ये क्या हो गया, द टी इज टू हॉट टू ड्रिंक इट, चाय इतनी गर्म है कि मैं उसको पी नहीं पा रहा हूँ, है ना। तो ये थे हमारे साल 2025 और 2024 के सारे डुएट डायरेक्टेड। ऐसे ही अगर आप और सीखना चाहते हो, ऐसे ही अगर आप और सीखना चाहते हो तो मैं क्या करता हूँ, मैं यूट्यूब पे डेली फ्री लाइव क्लासेस चलाता हूँ, है ना। लाइव क्लासेस का नाम होता है फाउंडेशंस बाय शिवांश, है ना। तो अगर आप इनको ज्वाइन करना चाहो तो आप शाम को 5:10 पे उन्हें ज्वाइन कर सकते हो। शाम को 5 बजे मैं डेली लाइव आता हूँ और आपकी डेली की डेली इंग्लिश कवर करवाता हूँ। तो आप अगर चाहो तो आप लाइव आ सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपको अगर कॉन्सेप्ट समझ में आया तो आप इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।